बच्चों, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये ऑनर्स हो या जनरल दोनों के लिए इम्पोर्टेंस है और ये हमारे 5th सेमेस्टर में आने का चांस है। और इसको कराने के बाद बेटा मैं तो अपने आप को बहुत खुश रहूँगा क्योंकि आपका 100% पेपर कवर हो जाएगा। कंपनी ऑफर दे रहा 2000 शेयर 200 रुपये करके, यानी कि वर्कर को कह रहा है कि आप वो शेयर 200 रुपये में खरीद लीजिए, जबकि उसकी ओरिजिनल फेस वैल्यू है 10 रुपये। अब मार्केट में उसकी दाम चल रही 1000 रुपये और वेस्टिंग पीरियड है 4 ईयर। अब बच्चों, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि कंपनी अपने वर्कर को जो शेयर दे रही है मार्केट प्राइस से कम में दे रही है। मार्केट प्राइस है 1000 रुपया, जबकि वो अपने वर्कर को 200 रुपये में दे रही है। तो यहाँ वर्कर को पर शेयर 800 फ़ायदा हो रहा। और बच्चों, ये वेस्टिंग पीरियड है 4 ईयर, यानी कि ये वाली ऑफ़र जो है वर्कर को तभी मिलेंगी जब वर्कर उस फैक्ट्री में 4 साल काम करेगा। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। शेयर का मार्केट प्राइस जो है बच्चों वो 1000 है। ठीक है बच्चों, उस 1000 में कंपनी सिर्फ 200 रुपया वर्कर से मांग रही है, यानी कि वर्कर को बोल रही है कि आप खरीद लीजिए कितना में, 200 में। तो वर्कर को डिस्काउंट में कितना मिला? 800। ये 800 कंपनी के लिए बेटा लॉस है। तो कंपनी मान लो बेटा शेयर दे रहा था कितना, 2000। देखो कंपनी शेयर कितना दे रहा, 2000। तो जो कंपनी का जो लॉस है बेटा वो एक शेयर में 800 है। तो 8 दूनी 16, 16 लाख रुपया कंपनी का लॉस हो रहा। तो ये लॉस जो है इसकी पीरियड कितनी है, 4 ईयर। तो अब इसको 4 से डिवाइड कर दो, यानी कि कंपनी अपना लॉस 4 लाख रुपया हर साल बच्चों इसको राइट ऑफ करेगा, रिटर्न ऑफ करेगा। 4 साल तक इसको रिटर्न ऑफ करेगा। और जब 4 साल पूरा हो जाएगा तब वर्कर को शेयर देगा। और याद रखो कि जब वर्कर को शेयर देगा तो उससे कितना रुपए चार्ज करेगा, 200 रुपये चार्ज करेगा और अपना लॉस 800 रुपया दिखाएगा जनरल एंट्री में। तो बच्चों, इस आपको समझ में आ गया कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का मतलब है कि कंपनी जो है मार्केट प्राइस से सस्ते दाम में शेयर दे रही है वर्कर को। इसकी 3-4 तो जनरल एंट्री है बच्चों, और वो एंट्री आपको नोट करना चाहिए। मैं वो एंट्री आपको दिखा रहा हूँ। बच्चों, पहला जो है वो है इफ़ द वेस्टिंग पीरियड इज मोर देन 1 ईयर, यानी कि यहाँ पर जो है वेस्टिंग पीरियड 1 साल से ज़्यादा है, यानी कि वर्कर को 1 साल से ज़्यादा काम करना होगा। इसमें 2 एंट्री है। पहला, एक एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, 2 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। ये हमारी पहली एंट्री है बच्चों। यहाँ जो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट है, इसका मीनिंग ये है कि कंपनी इसको खर्चा मान रहा अपने लिए कि वर्कर के लिए हम जो शेयर दे रहे, जो मेरे को लॉस हो रहा, वो मेरे लिए खर्चा है। और ये खर्चा को कंपनी पीएल में राइट ऑफ करेगा। संगे संग देखो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट। और ये एंट्री चलता जाएगा बच्चों, ये दोनों एंट्री चलता जाएगा। अगर 3 साल है तो ये दोनों एंट्री हमको राइट ऑफ का 3 साल करना होगा। उसके बाद है बच्चों कि अब एम्प्लॉय को ये ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि अब एम्प्लॉय इस शेयर को खरीद रहा है। जब एम्प्लॉय शेयर खरीदेगा बच्चों पूरा साल ख़त्म होने के बाद, तो कंपनी के पास पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट।
कंपनी का जो लॉस होगा उसको बोलेगा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट। कंपनी जितना लॉस अपना और ड्यू रखा था अब वो लॉस को यहाँ एडजस्ट करेगा, और जितना शेयर बेचेगा उसको कैपिटल में ट्रांसफ़र करेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और जो बचेगा उसे कहेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अगर ऑप्शन नॉट एक्सरसाइज फाइनली, अगर कोई ऑप्शन मतलब कोई वर्कर अगर शेयर नहीं ले पाया तो उसका एंट्री होगा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। इसको आप सब नोट कर लीजिएगा। अब हम आते हैं सवाल के तरफ। बच्चों ये हम लोगों की पहली सवाल है। सवाल में हम लोग देखते हैं बच्चों एक्स लिमिटेड है जो 2000 शेयर एम्प्लॉय को देना चाहता है 75 के भाव से। तो ये 75 अंडरलाइन कर लिया मैंने कि हर वर्कर को 75 रुपया देना पड़ेगा एक शेयर में, जिसकी फेस वैल्यू है 10 रुपये और मार्केट में जा रहा है 165। और बेटा कंपनी बोल रहा 3 साल तक आपको काम करना पड़ेगा तभी जाकर ये ऑप्शन को आप एक्सरसाइज करोगे। 1 ईयर मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड, यानी कि आप अगर 3 साल काम कर लोगे तो आपको 1 साल के अंदर हम लोग बुकिंग कर देंगे कि आप ये शेयर खरीद सकते हो। तो वर्कर लोग फाइनली सभी शेयर को खरीद लिया, एक्सरसाइज मतलब खरीद लिया 31/10/9 को। तो सबसे पहले कंपनी का लॉस कितना हुआ उसको पता लगाना होगा। तो वर्किंग में बच्चों में लिखेंगे वैल्यू ऑफ ऑप्शन। 2000 शेयर कंपनी दे रही है, ले लो। मार्केट प्राइस देखो 165 है जबकि कंपनी दे रही 75 में। तो 165 से 75 घटाओ, ये कंपनी का लॉस हुआ। इसको 2000 से इंटू करो तो 1,80,000 कंपनी का लॉस आया। ये लॉस को कंपनी 3 साल तक राइट ऑफ करेगा। तो इसको 3 से डिवाइड कर दो और इसका नाम दे दो अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज एज ए एक्सपेंसेस ऑफ एवरी ईयर। यानी कि ये जो हमारी 3 साल के लिए लॉस है इसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंसेस मानेंगे। हर साल कितना? 60,000। अब यहाँ से बच्चों हम लोग की जनरल एंट्री शुरू होंगी। पहली एंट्री बच्चों वही है जो आप लिखे थे, एम्प्लॉय कंपनसेशन, तारीख दे देना स्टार्टिंग वाला, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अभी उनको शेयर नहीं मिलेगा, ये आउटस्टैंडिंग है 3 साल के बाद। तो खर्चा को डेबिट कर दिए और आउटस्टैंडिंग को क्रेडिट कर दिए। इसी 60,000 को तुरंत हम पीएल में क्या करेंगे? ट्रांसफ़र कर देंगे एक्सपेंसेस स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट। 1 साल ख़त्म हो गया, फिर 1 साल का और एक एंट्री बनाएंगे बच्चों। अब 1/4/6 ख़त्म तो 31/3/7 को शुरू करोगे बच्चों। एम्प्लॉय कंपनसेशन, फिर वही बच्चों एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। इसके बाद संगे संग बच्चों इसको पीएल में क्या करोगे? ट्रांसफ़र करोगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंसेस एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट। 2 साल हो गया बच्चों और 1 साल चलेंगे। फिर आएंगे 31/3/8 एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। फिर इसको पीएल में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ऐसे करते करते बच्चों हम लोग 3 साल तक राइट ऑफ कर लिए। अब बच्चों 3 साल कंप्लीट हो गया, तब वर्कर को अब हम लोग शेयर दे रहे हैं। तो वर्कर शेयर खरीद रहा है 31/10/9 को। नरेशन के साथ सब रिकॉर्ड कर लेना बच्चों। बैंक अकाउंट डेबिट, बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट कर रहे हैं हम, क्यों? क्योंकि 3 साल लैप्स हो गया, अब हम लोग शेयर दे रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, जो हम लोग आउटस्टैंडिंग को क्रेडिट किए थे 3 साल के लिए, अब यहाँ पर उसको हम लोग डेबिट करेंगे कैंसिल करने के लिए। और टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो बैंक अकाउंट डेबिट लिख के 2000 × 75 देंगे, क्योंकि वर्कर लोग को हम शेयर बेचे 75 में, तो इतना मेरे को मिला। मेरे को जो लॉस हुआ उसको हम यहाँ ले लेंगे 1,80,000। अब बच्चों कैपिटल में आपको मालूम है फेस वैल्यू लेते हैं, तो कैपिटल में फेस वैल्यू लोगे और बच्चों इन दोनों से जोड़ के इसको घटाओगे, जो बचेगा बच्चों उसको प्रीमियम दे दोगे और बच्चों नरेशन के साथ इसको रिकॉर्ड कर लोगे।
अब सवाल नंबर 2 में आते हैं बच्चों। ये सवाल 2 है बच्चों। सवाल 2 जो है बच्चों, इसमें हमारे जनादेश कंपनी है, अप्रैल 2016 को ये भी 2000 स्टॉक एम्प्लॉय को देना चाहते हैं बच्चों 60 रुपए के भाव से। और बच्चों वेस्टिंग पीरियड है 2.5 ईयर, यानी कि हर वर्कर को 2.5 साल काम करना होगा। मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड वाज 1 ईयर, और उसके बाद 1 साल के बाद आपको शेयर दे दिया जाएगा। यानी कि जब 2.5 साल आपका काम कंप्लीट हो जाएगा तब आपको उसके 1 साल के बाद आपको शेयर मिल जाएगा। मार्केट प्राइस जो है बच्चों 140 रुपया है, तो यहाँ पड़ी कंपनी को कम से कम लॉस हो गया बच्चों 80 रुपया पर शेयर। ऑल द ऑप्शन वर एक्सरसाइज 30/9/18। वर्कर लोग को जो शेयर मिला वो 30/9/18 को मिला। तो पहले वर्किंग में जाके निकालेंगे, वैसे सेम बेटा वैल्यू ऑफ ऑप्शन लिख के 2000 इंटू घटा के जो लॉस आएगा उससे इंटू करोगे, 1,80,000 लॉस आया। और उसके बाद बच्चों यही वाला इंग्लिश लिखोगे इसमें भी, द अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंसेस एवरी ईयर। इसको बोलकर बच्चों इस 1,80,000 को डिवाइड करोगे 2.5 से। जब 2.5 से डिवाइड करोगे तो आएगा बच्चों आपका जाके 64,000। 1,60,000 को अगर आप डिवाइड करोगे 2.5 से तो 64,000 करके आएगा हर साल। तो बच्चों 2 साल तो आपका 64,000 होगा, लेकिन तीसरा साल तो आपका 2.5 है, इसलिए उसका आधा लोगे कितना, 32,000। क्योंकि 2.5 साल का है बच्चों, तो 64 करके आप 2 साल राइट अप करोगे, और फिर बचा जो है 32,000 उसको राइट अप करोगे हाफ मंथ के लिए, इसीलिए उसको आधा कर दोगे। अब हमारा पहला एंट्री बच्चों शुरू होगा यहाँ से 1/4/16। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। ये एंट्री का मतलब होता है राइट ऑफ करना। तो मेरा पहले खर्चा को हम ड्यू किए, खर्चा अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग ऑप्शन अकाउंट कर दिए। हमारी 64,000 है बच्चों, हर साल राइट ऑफ करने का अमाउंट 64 लिए। अब इसी को पीएल में राइट ऑफ कर दिया, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट। उसके बाद बच्चों 1 साल हो गया, फिर 31/3/17 दिए बच्चों, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 1 साल और राइट ऑफ कर रहे हैं टू एम्प्लॉय कंपनसेशन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। फिर इसको तुरंत पीएल में हम लोग देखो बच्चों राइट ऑफ किए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग 2 साल तक राइट ऑफ कर दिए, 2 साल तक बच्चों हम लोग राइट ऑफ कर दिए। अब बच्चों हम लोग 31/3/18 में आएंगे तो हम लोग कितना राइट ऑफ करेंगे, 32,000, क्योंकि 2.5 साल का था, 2 साल 64 गया, अब 32 जाएगा बच्चों। तो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, और फिर बच्चों इसको पीएल में क्या किए हम लोग ट्रांसफ़र कर दिए। तो यहाँ से जब हमारा 2.5 साल का जो खर्चा था उसको राइट ऑफ हो जाने के बाद तब वर्कर को हम लोग शेयर अलॉट करेंगे। तो वर्कर को शेयर अलॉट करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, वर्कर से 60 रुपया करके लेंगे। मेरे को जो लॉस हुआ बच्चों उसको कर देंगे डेबिट, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, और कैपिटल का फेस वैल्यू लेंगे, ये दोनों को जोड़ के इससे घटाएंगे जो आएगा प्रीमियम। बच्चों उसको नरेशन के साथ नोट कर लेना, और याद रखना बच्चों ये आप किताब से जितनी सवालें बना लेना, और कल मैं चेक करूँगा क्लास में, और कल ये क्लियर हो जाएगी, और कल मैं बाईबैक भी आपको बता दूंगा। तो बच्चों इसे अच्छे से नोट कर लेना और नरेशन के साथ सब कर लेना, मैं क्लास में देख लूँगा। बाय बच्चों।